देखिए माउंटबेटन योजना क्या है, पहले तो माउंटबेटन का आगमन हुआ, क्या हुआ है, पहले सुनिएगा एकदम ध्यान से, ठीक है ना। हुआ क्या ना कि वहां पे जब राजा बने 1946 में, प्रधानमंत्री, सॉरी राजा नहीं, प्रधानमंत्री कौन बने, कैलिमेट एटली, कैलिमेट एटली, लेबर पार्टी की जीत हुई और कैलिमेट इटली वहां के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा, कैबिनेट मिशन भेजा, उसी के आधार पे एक अंतिम वायसराय माउंट लुइस माउंटबेटन को भेजा गया, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन के आए थे। उनका कहना था कि आप जाके भारत में एक अखंड भारत का निर्माण कीजिए, क्या कीजिए, अखंड भारत का निर्माण। लेकिन माउंटबेटन जब आया भारत, ठीक है ना, तो उसको ज्ञात हो गया कि यहाँ अखंड भारत संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस में क्या चल रहा है, पहले ही से यहाँ पे विवाद चल रहा है, क्या चल रहा है, विवाद। और जब माउंटबेटन भारत आए तो उनको कहा गया, ये कब आए थे भारत, 22 मार्च 1947 को, 22 मार्च 1947 को ये भारत आए थे। तब इनको महसूस हो गया कि यहाँ पे अखंड भारत बनाना इतना संभव नहीं है, ठीक है ना। धीरे धीरे इनको पता चला कि मुस्लिम लीग चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान चाहिए, क्या चाहिए, पाकिस्तान। उसी के वजह से हिंसा हो रहा है, क्या हो रहा है, हिंसा, कहीं मार काट, ठीक है ना, विरोध हो रहे थे। और कांग्रेस चाहती थी कि उस विरोध को शांत किया जाए, क्या किया जाए, शांत किया जाए। जो जगह जगह पे हिंसा हो रहा है उस हिंसा को नियंत्रण किया जाए, रोका जाए, क्या किया जाए, रोका जाए। उसी के वजह से माउंटबेटन जो थे उन्होंने एक निर्णय लिया, कहा कि भारत का विभाजन किए बिना ये संभव नहीं है, हिंसा रुक नहीं सकती है जब तक कि आप भारत का विभाजन नहीं करते हैं तब तक। तो यही कारण, ठीक है ना। और भारत का विभाजन करने का कारण क्या था, तो यही कारण था द्वि राष्ट्र का सिद्धांत, द्वि राष्ट्र का सिद्धांत। ये किसने दिया था, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल ने द्वि राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। और जिन्ना चाहता था कि हमेशा भारत से कौन अलग हो जाए, पाकिस्तान अलग हो जाए, ठीक है ना। तो ये पहला कारण था द्वि राष्ट्र का सिद्धांत। दूसरा कारण था सांप्रदायिक हिंसा। सांप्रदायिक हिंसा का मतलब पूरे देश में क्या हो रहा था, हिंसा, मार काट, विरोध हो रहा था इधर उधर, ठीक है ना। कहीं मुस्लिम को कोई मार रहा है, कोई हिंदू को मार रहा है, सुना है ना, ये दोनों आपसी में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो ये भी एक कारण था। तीसरा कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति। कभी भी ब्रिटिश सरकार, ब्रिटेन सरकार नहीं चाहती थी कि भारत एक बने, क्योंकि जानता था कि एशिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा भारत अगर पाकिस्तान साथ हो गया तब। देखिए आज सबसे ज्यादा अगर नुकसान कोई किया है भारत को तो कौन किया, पाकिस्तान। कौन किया, पाकिस्तान, नहीं तो दूसरा से ज्यादा कोई परेशानी नहीं। अगर पाकिस्तान साथ रहता तो हम आज बहुत आगे होते, समझेंगे ना, ठीक है ना। तो ये ब्रिटिश सरकार का भी एक कारण था, फूट डालो और राज करो। और चौथा कारण था कांग्रेस की असफलता। कांग्रेस क्या हो गई थी, असफल हो गई थी, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य, उसके बाद ना माउंटबेटन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि अब विभाजन संभव किया जाए। तो उन्होंने 3 जून 1947 को, 3 जून 1947 को एक योजना बनाया जिसे हम माउंटबेटन योजना कहते हैं। ये योजना कौन बनाया था, माउंटबेटन। किसने बनाया था, माउंटबेटन। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कब बना था, 3 जून 1947 को। इसका उद्देश्य था कि भारत और पाकिस्तान को क्या किया जाए, अलग, क्या किया जाए, अलग, भारत का विभाजन, भारत का विभाजन। दूसरा इसका था कि रियासतों का क्या करे, भविष्य देखना है। जैसे में जो चाहते हैं भारत जाना, भारत जा सकते हैं पाकिस्तान से। जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं रह सकते हैं, जो भारत में रहना चाहते हैं भारत में रह सकते हैं, और जो पाकिस्तान से भारत जाना चाहते हैं वो भी जा सकते हैं, भारत से भी पाकिस्तान जा सकते हैं, कोई दिक्कत। जो स्वतंत्र जहाँ मन करे वहाँ रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा बात कहा गया कि दोनों के लिए क्या होगा, अलग अलग संविधान बनेगा। भारत अलग संविधान बनाएगा और पाकिस्तान अलग संविधान बनाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। और परिणाम यही हुआ कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कौन आजाद हुआ, पाकिस्तान। और 15 अगस्त 1947 को कौन आजाद हो गया, इंडिया, मतलब भारत। कौन आजाद हुआ, अब हो गया खत्म।